हेलो ट्रेडर्स, इन दिस वीडियो आई विल टीच यू अबाउट हाउ टू ट्रेड मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, तो सिंपल से एक कॉन्सेप्ट होने वाला है अपना। इसमें हम क्या देखेंगे कि कभी कभार प्राइस क्या होता है। देखो, जो मेन एसएमसी जो प्लेयर्स हैं ना, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो मेन एसएमसी प्लेयर्स हैं, जो अभी अभी एसएमसी एससीटी सीखे हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पर स्विंग लो पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। एंड ये कुछ प्रॉब्लम आपके साथ भी होती होगी। आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, प्राइस क्या करता है, इस लेवल पर नहीं आता है, उससे पहले ही प्राइस अपना किसी एक मिटिगेशन ब्लॉक में उसको बोलूँगा, वहाँ पर प्राइस टैप करता है एंड देन अपना यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूशन यहाँ पे फॉलो करता है। ठीक है, तो आज इसी वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये कौन से लेवल्स होते हैं, मतलब यहाँ पर अपना कौन सा मिटिगेशन ब्लॉक्स होता है जहाँ से प्राइस रिवर्सल देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्सल्स नहीं बोलूँगा मैं, इसको मैं ट्रेंड कंटिन्यूशन बोलूँगा कि विदाउट ऑर्डर ब्लॉक टैप करे प्राइस यहाँ पे क्यों रिवर्स होता है एंड ये कैसे लेवल्स हम इनको मार्क करते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ पे मैं आपको कोई हायर लो हायर हाई ये सब समझाने नहीं बैठा हूँ। कंप्लीट मैंने यहाँ पर बता रखा है हर चीज़। तो आई होप आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे एंड कंप्लीट यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर फर्स्ट अपने कॉन्सेप्ट से। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या देखना होता है, सबसे पहले आपको एक ट्रेंड पता होना चाहिए जो कि बेसिक है। अगर कोई स्मार्ट मनी या फिर प्राइस एक्शन सीख रहा है तो उसको एक नॉर्मल यहाँ पर अपना हायर हाई क्या होता है, हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरीके से अपना बुलिश ट्रेंड चलता है यहाँ पर। ठीक है, अपना जो बुलिश ट्रेंड होता है वो पहले हायर हाई बनता है। ठीक है, फिर हायर लो यहाँ पे फॉर्म होता है जब प्राइस यहाँ पर इस हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है। ठीक है, देन अपना हायर लो बनता है, फिर प्राइस एक हाई लगाता है। उसके बाद फिर जब प्राइस यहाँ पर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करता है देन ये हायर लो कन्फर्म होता है। उसके बाद फिर से ये प्राइस एक हायर हाई बनाता है, फिर जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग होती है तो ये प्राइस अपने आप फिर से अपना एक हायर लो बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना बुलिश का ट्रेंड अपना बनता है। ठीक है, इसी के साथ सिमिलर जैसे देखेंगे हम बेरिश ट्रेंड में अपना लोअर लो बनता है जब इसके नीचे क्लोजिंग आती है। उसके बाद एक अपना हायर लोअर हाई बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्लोजिंग के बाद फिर एक लोअर लो बनता है, फिर जब इस लोअर लो के नीचे क्लोजिंग होती है तो अपना एक लोअर हाई बनता है। इसी तरीके से ट्रेंड अपना यहाँ पे बेरिश ट्रेंड में भी बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख लिया कि बुलिश ट्रेंड बेरिश ट्रेंड कैसे होता है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग आती होगी। ठीक है, अब एसएमसी एसआईटी का स्ट्रक्चर मैपिंग अलग होता है, ये मैं प्राइस एक्शन के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तुम देखिए नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या देखते हैं, ये चीज़ आपने सीख लिया है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है यहाँ पर अपना देखते हैं कि बुलिश केस में हम अपना जो मिटिगेशन ब्लॉक होता है वो हम कैसे मार्क करते हैं। देखो, कभी भी सिंपल सा रूल है। देखो, ये मैंने अपना एक बुलिश केस का मैंने एक सिनेरियो यहाँ पे बिल्ड कर रखा है। ठीक है, अब देखो ये अपना हायर हाई है, ये हायर लो है, अपना प्राइस बुलिश ट्रेंड यहाँ पे फॉलो करता हुआ आ रहा है। ठीक है, डाउन साइड से अगर मैं मान रहा हूँ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या होता है। देखो, लास्ट बुलिश कैंडल इन बिटवीन हायर हाई एंड हायर लो, और रिट्रेसमेंट मैंने इसलिए क्यों लिख रखा है यहाँ पर, क्योंकि देखो बुलिश ट्रेंड में हमेशा जो सेलिंग का वेव होता है ना, वो अपना एक रिट्रेसमेंट बोलते हैं हम जिसको। ये अपना मेन मूवमेंट नहीं है मार्केट का, वो बस रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, मेन जो अपना ये इम्पल्स मूव लगता है ना, मतलब बाइंग ट्रेंड में जो बाइंग की मूव होती है उसको हम इम्पल्स मूव कहते हैं। और जो बाइंग के मोमेंटम में जो अपना सेलिंग का मूव लगता है, ये जो होता है अपना हायर हाई से हायर लो तक का, इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। मतलब इस रिट्रेसमेंट मूव में जो भी लास्ट बुलिश कैंडल होगी, ठीक है, जो भी लास्ट हाईएस्ट बुलिश कैंडल होगी, वो आपका मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं हम उसको। ठीक है, उसको हम मिटिगेशन बोलते हैं। मतलब बुलिश ट्रेंड के रिट्रेसमेंट में जो भी हायर हाई हायर लो में जब सबसे लास्ट बुलिश कैंडल होती है ना, उसको हम कहते हैं यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, और इसको आप मार्क करते हैं एंड यहाँ पर जब प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग देता है इस हायर हाई के ऊपर, देन उसके रीटेस्ट पे हम यहाँ पर इन्हीं ब्लॉक से यहाँ पर बाय करते हैं। देन हमको वेट नहीं करना होता यहाँ पर अपने ऑर्डर ब्लॉक का। ठीक है, अब वहाँ पे आप छोटे रिस्क के साथ यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक पे वेट नहीं करना है या फिर आपको लग रहा है कि हाँ यहीं से प्राइस रिवर्सल होना चाहिए, अब कुछ एक्स्ट्रा कन्फर्मेशंस भी होते हैं जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिस बिल्कुल मत करिएगा उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या देखा, इस तरीके से क्लोजिंग हुआ, देन प्राइस एक हायर हाई लगाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्राइस अपने इस लेवल पर टैप करता है, फिर यहाँ से अच्छा खासा आप आर आर लगा करके आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या होता है, एक और हम सिनेरियो इसी में देख लेते हैं। फिर से प्राइस ने क्या किया, क्लोजिंग दी इसके ऊपर हाई के ऊपर। ठीक है, फिर ये जो बुलिश ट्रेंड में जो ये रिट्रेसमेंट मूव था अपना हायर हाई से हायर लो के बीच में, ये जो अपना हायर लो है इसके बीच में जो भी रिट्रेसमेंट में सबसे लास्ट बुलिश कैंडल था, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। इस बुलिश कैंडल में आपको मिटिगेशन ब्लॉक होगा। ठीक है, इसी रिट्रेसमेंट में लास्ट बुलिश कैंडल को मैं मार्क करूंगा यहाँ पर, एंड ये अपना होगा मिटिगेशन ब्लॉक, जहाँ पर प्राइस आएगा एंड कुछ भरोसा नहीं है प्राइस यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक टैप करे, वो यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक में भी यहाँ पे लिक्विडिटी होती है यहाँ पर। ठीक है,
क्लियर है सभी को? एंड इसके कुछ कैंडल के कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि इसको देख के आप अभी वीडियो को स्किप कर दो, उसके बाद फिर आप कहो कि भाई ये तो काम नहीं कर रहा है, कैसे हो रहा है। तो आगे कैरेक्टरिस्टिक भी है जो कि मैं ऊपर आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बुलिश केस का मार्क करते हैं हम यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, तो स्किप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। तो ये अपना नेक्स्ट है बेयरिश ट्रेंड का, ठीक है। बेयरिश ट्रेंड में हम किस तरीके से यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक को यहाँ पे मार्क करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका भी सिंपल सा सिनेरियो है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बुलिश ट्रेंड में यहाँ पे बताया है, सेम एग्जैक्टली उसी की तरह है, ठीक है। ये अपना बेयरिश ट्रेंड है, ठीक है। बेयरिश ट्रेंड में अपना यहाँ पर क्या लगता है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। इस तरीके से अपना बेयरिश ट्रेंड चलता है। अब आपको क्या करना है, जैसा मैंने बताया था बुलिश केस में, बुलिश में अपना रिट्रेसमेंट सेलिंग वेव होता है, वैसे ही अपना सेलिंग ट्रेंड में अपना बुलिश का जो वेव होता है, ये जो बुलिश अपना मूव होता है, इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, इसको मेन एंट्री नहीं कहते हैं। रिट्रेसमेंट में हम कभी ट्रेड भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो अपना बेरिश ट्रेंड में अपना जो बुलिश का 5 वेव होता है, मतलब बुलिश का जो अपना वेव होता है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट। और इसी रिट्रेसमेंट में जो भी अपनी सबसे लास्ट रेड कैंडल होती है, ठीक है, लास्ट बेरिश कैंडल जो होती है, उसको मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं। अब देखिए इसका रिट्रेसमेंट क्या है अपना, ठीक है। यहाँ का मैं रिट्रेसमेंट बताऊँ, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर दूसरा चार्ट ओपन हो गया, एक सेकेंड। देखिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, भले ही वीडियो थोड़ी सी 10 मिनट की हो जाए, लेकिन वीडियो को स्किप करोगे तो नुकसान भाई आपका ही होगा। अब देखो ये बेयरिश मूव है, अब बेयरिश का मैंने जैसा बताया था आपको, ये देखिए यहाँ पर क्या है, रिट्रेसमेंट क्या है अपना, बुलिश का वेव, ये बुलिश का वेव है अपना लोअर लो से लोअर हाई तक लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। इस लोअर लो से लोअर हाई के बीच में जो भी सबसे लास्ट लोएस्ट बेयरिश कैंडल होगी, ठीक है, लोएस्ट लास्ट बेयरिश कैंडल, लास्ट बेयरिश कैंडल जो भी होगी इस मूव बेयरिश बुलिश रिट्रेसमेंट, मतलब बेयरिश के रिट्रेसमेंट मूव में, यहाँ पर जो भी लास्ट बेयरिश कैंडल होगी, मतलब सेलिंग के वेव में सेलिंग की कैंडल जो होगी लास्ट इस रिट्रेसमेंट मूव में, उसको हम मार्क करेंगे एज अ मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। एंड देन प्राइस जब यहाँ पर क्लोजिंग देगा, क्लोजिंग तो दे ही देगा वैसे, क्लोजिंग देने के बाद ही आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर रीटेस्ट पे यहाँ पर इसी सेम मिटिगेशन ब्लॉक से यहाँ पर एंट्री बनाएंगे एंड आर अपना इसका भी ब्लॉक हाई के ऊपर यहाँ पर रख देंगे एंड टारगेट अपना 1:2 या 1:3 ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बेरिश का मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे मार्क करते हैं एंड यहाँ पर अगेन प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर लोअर लो लगाया प्राइस ने, इसके नीचे जैसी क्लोजिंग देगा आपको इस रिट्रेसमेंट में, सेलिंग के रिट्रेसमेंट मतलब सेलिंग का रिट्रेसमेंट अपना बाइंग वेव होता है, इसके बीच में सबसे लास्ट बेरिश कैंडल जो होगी, इसको आपको एज अ मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे मार्क करना है एंड देन प्राइस जब यहाँ पे टैप करेगा देन आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है अच्छे खासे आरआर के साथ, ठीक है। अब देखो ये चीज़ आपने देख लिया बेरिश ट्रेंड में आपको मिटिगेशन कैसे मार्क करना है। अब सिंपल सा है, यहाँ पर मैं अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर अपना किस तरीके की कैंडल कन्फर्मेशंस होती हैं, ठीक है। कैंडल अब देखो ऐसा कि नहीं है कि जैसे ये जो अपनी बेरिश कैंडल है ये बेरिश ही होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एक सिनेरियो क्या है अपना, देखो एक सिनेरियो क्या है, कैंडल के कुछ फीचर्स हैं, ये बुलिश ट्रेंड में बता रहा हूँ एंड ये बेरिश केस में, ठीक है। अब देखो ये अपना प्राइस ने इधर, ये बेरिश केस में बुलिश केस में, ठीक है। अब बुलिश केस में यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, अब देखो मैंने जैसे कहा था बुलिश ट्रेड में, बुलिश में, ठीक है, बुलिश में जैसा मैंने कहा था ये अपना सेलिंग वेव ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके का। तो आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखनी थी, मैं जैसे मैंने कहा था लास्ट इस रिट्रेसमेंट में लास्ट बुलिश कैंडल, ठीक है, बुलिश केस में। तो लास्ट बुलिश कैंडल मान लो इस तरीके की हो रही है, ठीक है। लास्ट बुलिश कैंडल में देखी ये एक बुलिश कैंडल थी हाई पर एकदम, ठीक है। इसका क्या है, हम इसको मार्क करेंगे एज अ मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। इसको हम एज अ मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। अब मैंने इसको क्यों नहीं मार्क किया, क्योंकि भाई ये रेड कैंडल है, ठीक है, और इसने इसका प्रीवियस कैंडल का प्रीवियस अपने ब्लू कैंडल बुलिश कैंडल की हाई को भी यहाँ पर टच नहीं किया है या फिर स्वीप नहीं किया है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे बस इसको ही मार्क करूंगा यहाँ पे बुलिश कैंडल को, जैसा मैंने नॉर्मली बता रखा है आपको। अब देखो सेकंड केस क्या है, ये अपना फर्स्ट केस था, ठीक है, ये अपना सेकंड केस है, ये अपना सेकंड केस है, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, सेम बुलिश कैंडल तो बनी है लेकिन प्राइस ने क्या किया है यहाँ पर, अब देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ अब देखो ये अपना बुलिश केस में ही सेम अपना हाईएस्ट पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या देखा, एक यहाँ पे रेड कैंडल भी बनी है जिसने इस बुलिश कैंडल का हाई स्वीप किया, मतलब इसकी विक इससे ज़्यादा बड़ी है, मतलब प्राइस में इधर देखा जाए तो बाइंग इसमें ज़्यादा आई है, ठीक है।
इस बेयरिश कैंडल में, इस बुलिश कैंडल से ज़्यादा बाइंग बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। तो मैं इसमें क्या करूँगा, अब देखो मैंने बता रखा है रूल के हिसाब से आपको बुलिश कैंडल मार्क करनी है, ठीक है। लेकिन जब प्राइस यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो बिल्ड करता है तो आप क्या करोगे, इसी बेयरिश कैंडल का यहाँ पे एमबी मार्क करोगे, जिसको हम मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। इस केस में हम यहाँ पे बेयरिश कैंडल को ही यहाँ पे मार्क करेंगे, क्योंकि इसकी वीक प्रीवियस जो बुलिश कैंडल है अपनी हाईएस्ट पे, उससे ज़्यादा यहाँ पे बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड मेरे को यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पर इस बुलिश कैंडल को, मतलब सॉरी बेयरिश कैंडल को यहाँ पर एज अ मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे मैं मार्क करूंगा, ठीक है। एंड मैं इसी यहाँ पे ट्रेड लेना यहाँ पे पसंद करूंगा। तो ये सिनेरियो आपने देख लिया यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड में यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब बेयरिश ट्रेंड अपना कैसे होता है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो जैसा मैंने बताया, यहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट में ये जो अपना बुलिश का रिट्रेसमेंट होता है, ठीक है, बेयरिश ट्रेंड में अपने अपना ये बुलिश का वेव जो होता है ये रिट्रेसमेंट होता है। इसी रिट्रेसमेंट में लास्ट जो अपनी बेयरिश कैंडल होती है, लास्ट बेयरिश कैंडल मतलब लोएस्ट में जो भी बेयरिश कैंडल होगी, उसको हम एज ए मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे मार्क करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें हम किस तरीके से मार्किंग करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जैसे बताया, आपने यहाँ पे ट्रेंड देख लिया, आपने अपना मिटिगेशन किस तरीके से मार्क करना है रेड कैंडल को, ठीक है, जो भी सबसे लोएस्ट पे है। अब देखो यहाँ पे एक टाइम तो अपना क्या हुआ, यहाँ पर नॉर्मली जैसे मैंने बताया आपको कि इसका अपना लो सिक्योर है, ठीक है। एक केस अपना क्या है कि रेड कैंडल बनी है सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, जिसका लो यहाँ पे सिक्योर है, ठीक है, सिक्योर है, प्रीवियस कैंडल ने इसका स्वीप नहीं कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी को हम इस रेड कैंडल को यहाँ पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और सिनेरियो का है, ये अपना एम होगा, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है, रेड कैंडल तो बनी है लेकिन इसका लो सिक्योर नहीं है, प्रीवियस कैंडल थी उसने इसका विक यहाँ पे स्वीप किया है, ठीक है, इसका प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया है यहाँ पर। एंड यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल भी अगर यहाँ पे बन रही है, तो भी मैं यहाँ पर इस बुलिश की कैंडल को यहाँ पर एज अ मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे मार्क करूँगा यहाँ पर, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक ही मैं यहाँ पर मार्क करूँगा, इसको मैं कहूँगा मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। अब भले ये, अब हमको ये नहीं देखना कि ये बुलिश कैंडल है बेयरिश कैंडल है। देखो सिंपल से छोटे लोग जो होंगे, हमारे एस एम सी आई सी टी जो अभी सीख के आए होंगे, वो सिंपल से क्या होगा, वो कैंडल के चक्करों में फंस जाएंगे, हम कहेंगे भाई ये तो नॉर्मली भाई बुलिश कैंडल तो है ही नहीं है। लेकिन कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को भी आपको जानना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, बुलिश कैंडल भले ही बनी है लेकिन इसने प्रीवियस रेड कैंडल से ज़्यादा सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हुए हैं इधर, ठीक है। यहाँ ज़्यादा सेलर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड है, तो मैं यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक इस बुलिश कैंडल को ही यहाँ पर ऐसे मार्क करूँगा, ठीक है। एंड मैं इसी मिटिगेशन ब्लॉक पर यहाँ पर ट्रेड लूँगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैंडल स्टिक के कुछ ऐसे फीचर्स जिसको हम मिटिगेशन ब्लॉक मार्क करते समय यहाँ पर ध्यान में रखते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? कोई भी डाउट हो तो चैट सेक्शन में, सॉरी कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता देना मेरे को। और देखो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, 20 मिनट की हो सकती है, ज़्यादा नहीं 15 से 10 मिनट की। तो अभी मेरे को नहीं पता कितनी हो रही है, बाकी अगर आपको सीखना है तो भाई टाइम तो देना पड़ेगा देखो हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट अपना ट्रेड प्लान किस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ट्रेड प्लान किस तरीके से अपना होगा यहाँ पर, तो देखो सिंपल सा है। देखो ये अपना है बेयरिश मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। बेयरिश मिटिगेशन ब्लॉक पर हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेयरिश मिटिगेशन ब्लॉक का यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ना कुछ सिनेरियो अपना बिल्ड होगा, जिस तरीके से आपको ट्रेड लेना है मिटिगेशन ब्लॉक पे। सबसे पहले कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है बेयरिश मिटिगेशन, एंड पहला पॉइंट है प्राइस रीच हायर टाइम फ्रेम पीओआई जोन। पीओआई जोन क्या हो सकते हैं आपके, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है आपका हायर टाइम फ्रेम का, 4 आवर या 1 आवर का, ठीक है। अपना 4 आवर का हो गया, 1 आवर का हो गया, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम का, हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफईजी हो गया, और आईआरएल हो गया, या फिर आपको कोई ड्रॉन लिक्विडिटी है जो अभी स्वीप हुआ है, ठीक है। इसको आप ड्रॉन लिक्विडिटी मान सकते हैं। अगर कोई हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है उसको आप ले सकते हैं, नहीं तो एफईजी हो गई हायर टाइम फ्रेम का, आईआरएल जोन हो, या फिर उसी टाइप के कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो या फिर ब्रेकर ब्लॉक हो, कोई भी हायर टाइम फ्रेम का पीओआई जोन होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन होना चाहिए आपका सेलिंग का, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग का एक लेवल है हायर टाइम फ्रेम का। अब आपको क्या देखना है, देखो प्राइस यहाँ पे जब भी उससे माइनर टाइम फ्रेम में जाएंगे हम, ठीक है, शिफ्ट हो जाएंगे माइनर टाइम फ्रेम में। जैसे कि 4 आवर का लेवल है तो 5 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो जब भी प्राइस इस लेवल के पास आएगा तो वो कुछ ना कुछ अपना बाइंग का ट्रेंड बना करके ही आता है, ठीक है। ये चीज़ तो सिंपल साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या है, एक सिंपल सा भाई एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है भाई। ऊपर अगर ऊपर आ रहा है प्राइस लेवल को टैप करना तो माइनर टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेंड होगा, ठीक है। तो देखो जब प्राइस ऊपर आ रहा है वो एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो ऐसा बनाते हुए आ रहा है, ठीक है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से अगेन हायर हाई जब यहाँ पे क्लोजिंग होती है इधर कैंडल की इस हायर हाई के ऊपर,
तो ये हायर हाई कंसिडर होता है, ठीक है, और ये हायर लो कंसिडर होता है। तो अब आपको क्या देखना है, देखो हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस ने टैप किया, उसके बाद आपको देखना है मेक डिस्प्लेसमेंट और क्लोजिंग बिलो हायर लो। आपका जो हायर लो होगा ना, ये जो रिट्रेसमेंट लगा है, इसमें जो आपका हायर लो होगा ना, इसके नीचे आपको क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, या तो क्लोजिंग चाहिए या डिस्प्लेसमेंट के साथ, यहाँ पर मतलब मेन एफईजी के साथ क्लोजिंग होनी चाहिए, या फिर नॉर्मली भी अगर आपका इस हायर लो के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग होती है, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पर एक कोई सी भी कैंडल, रेड कैंडल ही होगी ऑब्वियसली, यहाँ पर देखेंगे तो रेड कैंडल से यहाँ पर क्लोजिंग हो गई, या तो कैसी भी क्लोजिंग होती है, ठीक है, इस लो के नीचे आपको क्लोजिंग चाहिए, हायर लो के नीचे जैसी ही क्लोजिंग होती है, ठीक है, तो ये आपका चोंच यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक पे आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। आपको क्या करना है, वेट करना है, प्राइस एक लोअर लो बनाएगा, उसके बाद एक लोअर हाई बनाएगा, ठीक है, मतलब पहले तो लोअर लो बनाएगा, फिर इसके नीचे जैसी क्लोजिंग होगी, जैसे ही क्लोजिंग होगी यहाँ पे जैसे मैं लिखा ब्रेक द लेटेस्ट लोअर लो, आपको फाइंड करना है लेटेस्ट लोअर लो जो प्राइस का होगा यहाँ पर चोंच के बाद, वहाँ पर आपको इस क्लोजिंग के बाद जस्ट आपको जैसा मैंने आपको बताया था मार्क करने के लिए मिटिगेशन ब्लॉक आपको मार्क करना है, एंड देन प्राइस अगर वहाँ पे टैप करता है देन आपको वहाँ पे एंट्री बनानी है। फिर अगेन प्राइस जैसे ही अपना फिर से लोअर लो लोअर हाई बनाता है, फिर जैसे लोअर लो के नीचे क्लोजिंग होती है देन आप यहाँ पे रिटेस्ट पे अगेन यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक से सेलिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना होता है, ठीक है। एक चीज़ और है, एक चीज़ और है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब भी चोंच होता है, एक चीज़ मैंने अभी बताया नहीं लेकिन अभी बता दे रहा हूँ, जब भी चोंच होता है तो जो आपका ये लोअर लो होता है ना, लोअर लो होता है जब भी प्राइस का लगता है, एंड जब यहाँ क्लोजिंग होती है इसके लो के नीचे, तो आपको देखना है जो इसका लोअर हाई है ना, इसने अपना स्विंग जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रीच ना किया हो, ठीक है, उसको ब्रीच मतलब उसके ऊपर क्लोजिंग ना करी हो, स्वीप करे विक लगा दे वो बात अलग है, लेकिन इस हाई के ऊपर यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, आपका एक स्विंग फेलियर बनना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। स्विंग फेलियर यहाँ पे बनेगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड अपना चेंज कर चुका है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, ये मिटिगेशन ब्लॉक आपको मार्किंग करनी है जैसे लोअर लो के नीचे क्लोजिंग होती है, जैसे आप बेयर केस में यहाँ पे करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड करना होता है, देखा, इस तरीके से आप यहाँ पे बेरिस सिनेरियो में यहाँ पर मार्किंग करते हो, ठीक है। अब आपको आई होप समझ आ गया होगा बेरिस ट्रेंड में आपको किस तरीके से मिटिगेशन ब्लॉक पे ट्रेड लेना है। नेक्स्ट चलते हैं बुलिस केस में, ठीक है। बुलिस केस में चलते हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने क्या देखा, देखिए ये बुलिस का सिनेरियो है अपना, सेम जैसे मैंने बताया था, बुलिस केस में जब भी प्राइस यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है, जब भी प्राइस अपने लेवल पर आएगा तो वो एक ऐसे ट्रेंड बनाते हुए आएगा, ठीक है, बेरिस का लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई ऐसे बनाते हुए आएगा, ठीक है। आपको करना है हाइयर टाइम फ्रेम का पीओआई टैप हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद आपको वेट करना है इस जो अपना लोअर हाई है यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, मेक अ डिस्प्लेसमेंट और क्लोजिंग अबव लोअर हाई के ऊपर जैसे ही यहाँ पर क्लोज कैंडल क्लोजिंग होती है, फिर आपको वेट करना है नए हाइयर हाई का, ठीक है। हाइयर हाई प्राइस ने यहाँ पर बनाया एंड इसके ऊपर क्लोजिंग भी हो गया, ठीक है, एक हाई बनाया प्राइस ने, थोड़ा रिट्रेसमेंट किया एंड यहाँ पर एक क्लोजिंग करी कैंडल की, देन ये आपका हायर हाई कंसिडर होता है और ये हायर लो। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो इसका रिट्रेसमेंट का जो लास्ट मूव होगा ना, ये आपका कभी भी यहाँ पर इस प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, तो ही ये एक प्रॉपर अपना क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एक स्विंग फेलियर होना चाहिए, ठीक है, नया स्विंग यहाँ पे नहीं बनना चाहिए प्राइस का, तब वो उसको हम यहाँ पे बोलेंगे एक प्रॉपर ट्रेंड चेंज, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो यहाँ पे जैसे ही नया प्राइस स्ट्रक्चर बनाता है बाइंग साइड का, यहाँ पे हायर हाई कंसिडर करता है, हायर लो बनाता है, तुरंत आपका यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग के बाद जैसे ही होता है तुरंत ही आपको मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे मार्क करना है, एंड प्राइस रिटेस्ट जब करेगा यहाँ पर इन लेवल्स पे, देन आपको यहाँ से बाइंग की एंट्री पकड़नी है, देन अगेन प्राइस यहाँ पे हायर लो जैसे ब्रेच करता है, फिर आपको मिटिगेशन ब्लॉक मार्क करना है, एंड यहाँ पे प्राइस आता है तो यहाँ से फिर से आपको एंट्री बनानी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करते हो, मिटिगेशन ब्लॉक पे किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करते हैं, एंड इसका मैं कुछ एग्जांपल भी आपको यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ आप सभी के साथ, किस तरह के से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके अभी आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। पहला एक इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बुलिश ट्रेंड में, ठीक है, ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट आप ले लीजिए यहाँ पर ये सेलिंग ट्रेंड में, ठीक है, यहाँ पर एक, हाँ ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आप ले लीजिए कैंडल के कुछ फीचर्स थे जो अपने यहाँ पर, इसका आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आप ये बेयरिश ट्रेंड में किस तरीके से यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर मार्क, इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बुलिश केस में अभी मैं प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ चार्ट पे, ठीक है।
तो ये हो गया अपना, एंड ये अपना कुछ ट्रेंड का नॉर्मल सा बेसिक, इसको भी देख लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें। एग्जाम्पल की बात करें तो एक अपना एग्जाम्पल यहाँ पर इस चार्ट पे है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है अभी अपने पास। तो यहाँ पर सबसे पहले ये अपना 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इधर चलते हैं पहले। एक बुलिश केस यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, एक बुलिश केस यहाँ पर देख लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई हाई टाइम फ्रेम का लेवल टैप है, ठीक है। आप देखो इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आया, कोई ना कोई हाई टाइम फ्रेम लेवल होगा यहाँ पे, या तो एफजी होगी या कुछ भी होगा। यहाँ पे एक सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्राइस ने क्या किया, जैसे मैंने बताया था हायर लो हायर हाई बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हायर लो हायर लो हायर हाई तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ यहाँ पे प्राइस ने बुलिस का 5 वेव बनाया है यहाँ पर, ठीक है। बुलिस का 5 वेव यहाँ पे मेरे को बनाता हुआ प्राइस ने दिखाया है यहाँ पर। तो जब यहाँ पर अपना बुलिस का 5 यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे मार्किंग शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, हायर हाई बनाया, ये हायर लो बनाया। तो जैसे हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग होती है, जैसे मैंने बताया हायर हाई के ऊपर जैसे ही यहाँ पर क्लोजिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं इधर से बताता हूँ, यहाँ पे जैसे ही इस हायर हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग होगी, देन आपको यहाँ पे क्या करना है, मिटिगेशन ब्लॉक मार्क करना है। मैंने क्या किया, जैसे ही क्लोजिंग हुई तुरंत मैंने क्या किया, हायर हाई में जैसे मैंने बताया बुलिश ट्रेंड में, बेयरिश ट्रेंड में, बुलिश स्ट्रक्चर में जो अपना सेलिंग का वेव होता है, रिट्रेसमेंट जिसको कहते हैं हम, ये रिट्रेसमेंट है। ये जो अपनी कैंडल्स यहाँ पे रेड कैंडल्स लगी हैं यहाँ पर, ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये हायर हाई है, ये हायर लो है। रिट्रेसमेंट में जो भी सबसे हाईएस्ट अपनी लास्ट बुलिश कैंडल होगी, लास्ट बुलिश कैंडल कौन सी है, ये कैंडल है। मैं क्या करूँगा, इसको मार्क करूँगा एज अ अपना मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। ये अपनी मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ पर मैं इसको मार्क करूँगा। कैंडल क्लोजिंग कहाँ हुई, यहाँ पर। तो अब मैं अपना ट्रेड प्लान करूँगा यहाँ पर इसके रीटेस्ट पे। जैसे ही ये कैंडल यहाँ पर रीटेस्ट लेती है, देन मैं यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करूँगा इधर, ठीक है। जब यहाँ पे कैंडल अपनी रीटेस्ट करेगी, यहाँ पर मैं अपना ट्रेड प्लान करूँगा। एसएल में जोन के बाहर यहाँ पे करीब एक प्रॉपर एक अच्छा खासा रिस्क के साथ यहाँ पे लगाऊंगा, एंड 1:2 अपने को ईजिली यहाँ पर कैप्चर होता हुआ दिख जाएगा। नहीं तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी अपने को यहाँ से देखने को मिली है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। एंड नहीं तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट स्विंग हाई लगा सकते हो लिक्विडिटी को। जैसे यहाँ पे देखूंगा ये एक लास्ट स्विंग हाई है, यहाँ तक का मैं यहाँ पे टारगेट यहाँ पे सेट कर दूंगा, एंड मेरा एसएल वगैरह जो होगा वो यहाँ पे लो पे मैं रख सकता हूँ एक प्रॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से अपना पहला यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिखा दिया आपको। सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताता हूँ नेक्स्ट इधर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई, ठीक है। यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई, अब देन क्या हुआ, प्राइस ने एक न्यू हायर हाई बनाया यहाँ पर, ठीक है। एक यहाँ पर देखूंगा तो प्राइस ने एक यहाँ पर न्यू हायर हाई बनाया, एंड जब इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई यहाँ पर, देन मैं क्या करूँगा, जैसा मैंने बताया आपको, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, कैंडल क्लोजिंग के जस्ट बाद जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, जैसे आपने देखा यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगा प्राइस का यहाँ पर, ठीक है। एंड रिट्रेसमेंट के कुछ रूल्स होते हैं जो कि एसएमसी आईसीटी में एक प्रॉपर होता है स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी सीखनी है एलसी कॉन्सेप्ट, तो आप यहाँ पे ऊपर यूजर नेम दे रखा है टेलीग्राम का, प्रॉपर आईसीटी एसएमसी एंड अपने ए+ लेवल जितने भी हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट को मैं यहाँ पे ट्रेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे इस हाई को मैं जस्ट यहाँ पे जैसी कैंडल क्लोजिंग, ये कैंडल ने क्लोजिंग की है यहाँ पर, ठीक है। मैं तुरंत इसको मार्क करूँगा इस अपने मिटिगेशन ब्लॉक को, एंड देन यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, मैं इसको मैंने एक्सटेंड किया, एंड देन दे सकते हो प्राइस ने रिवर्सल कहाँ से दिया है। प्राइस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आया है, लेकिन प्राइस यहाँ पर इस मिटिगेशन ब्लॉक से यहाँ पे रिवर्सल लेता हुआ दिख गया। मैं ट्रेड कहाँ बनाऊंगा, या तो इस कैंडल क्लोजिंग जस्ट पार्ट वाली जो कैंडल होगी जो रिटेस्ट करेगी अपनी इस लेवल पर, वहाँ पर मैं ट्रेड प्लान करूँगा। एंड मैं एसएल अपना एक प्रॉपर एक लो के स्विंग लो के, कोई सा भी स्विंग लो होता है वाली कैंडल होती है, स्विंग लो वाली कैंडल होती है, उसके लो पे मैं डाल दूंगा एसएल। एंड अपना ट्रिप यहाँ पर मैं रिसेंट हाई रख सकता हूँ या रिसेंट बाई साइड लिक्विडिटी को रख सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। प्रॉपर आप देख सकते हो 1:2 इजीली हर लेवल से मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या दिखाता हूँ, अब देखिए फिर से प्राइस ने यहाँ पर एक हायर हाई बनाया, ठीक है। ये एक हायर हाई बनाया प्राइस ने, ये हायर लो बनाया, एंड जैसी कैंडल क्लोज होती है आपको मार्क करना है यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सी है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों मेरे को हाईएस्ट कैंडल लग रही है, लेकिन हाईएस्ट कैंडल की विक जो है वो अपनी ये वाली कैंडल की है। तो मैं इसको भी मार्क कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर इनको भी यहाँ पर मार्क कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये रेड कैंडल जो है, अगर इस रेड कैंडल की विक मेरी इस ब्लू वाली कैंडल के ऊपर होती, तो मैं यहाँ पे इस बेरिश कैंडल को मार्क करता, जैसा मैंने कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बता रखा है कैंडल की।
ठीक है, वरना अभी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नॉर्मली इसको ही मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस मिटिगेशन ब्लॉक को मैंने यहाँ पे मार्क किया, देन मैंने एक्सटेंड किया है। देन आप रिवर्सल यहाँ पे देख सकते हो, इन्हीं लेवल से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड मैं अपना ट्रेड कब प्लान करूँगा, जब यहाँ पर प्राइस इस कैंडल क्लोजिंग के बाद जब रीटेस्ट करके प्राइस इन जोन्स पे आएगा, तो मैं यहाँ पे या तो इस एफजी से ट्राई करूँगा, नहीं तो मैं टैप एंड गो पे भी कर सकता हूँ यहाँ पर। एंड मेरा जो एसएल रहेगा वो लेटेस्ट स्विंग लो पे मैं जोन जोन के क्लोजिंग मतलब जोन के एंड में यहाँ पर लगा दूंगा आराम से। ठीक है, एंड मैं अपना टारगेट यहाँ पर प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पे रख दूंगा। तो देख सकते हो कितने ट्रेड्स मेरे को यहाँ पे मिले, कितनी बार अपॉर्चुनिटी मेरे को यहाँ पर इस मिटिगेशन ब्लॉक से यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड इसी तरीके से आप बार बार देखोगे ना, बार बार आपको इन पे ट्रेड मिलेगा। ठीक है, बार बार आपको ट्रेड मिलेगा, मैं एक बार नहीं बोल रहा हूँ, बार बार आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। इधर क्लोजिंग हुई, देखिए यहाँ पर, देखिए विक लगा है, विक को कंसिडर नहीं करते, हमको क्लोजिंग चाहिए। जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया है, कैंडल क्लोजिंग हुई, सबसे हाईएस्ट विक, ठीक है, हाईएस्ट विक, सबसे लास्ट लास्ट बुलिश कैंडल। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या देखा, हायर हाई है अपना। ठीक है, अब ये हायर लो है, प्राइस ने क्या किया, क्लोजिंग किया। अभी जो सेलिंग वेव है ना, अपना सेलिंग का वेव है जो अपना बुलिश ट्रेंड में, ये अपना रिट्रेसमेंट है। सबसे लास्ट बुलिश कैंडल, सबसे लास्ट बुलिश कैंडल मैं अगर इसमें बोलूँ, तो आप में से बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे, यहाँ पर प्रेफर करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं भाई, जब रिट्रेसमेंट लगना शुरू हो जाता है अपना, उसी टाइम जो सबसे रिसेंट अपना हाई होता है, उसी को हम रिसेंट हाई कंसिडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपना जो बुलिश कैंडल लेटेस्ट, ये वाली है कैंडल, लेकिन इसको क्यों नहीं मार्क करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो अपनी रेड कैंडल है ना, इसने इससे ज़्यादा बायर्स को इंटरेस्टेड किया है। ठीक है, इससे ज़्यादा बायर्स इस कैंडल में यहाँ पे इंटरेस्टेड है। विक देख सकते हो, प्रीवियस कैंडल का स्वीप किया है यहाँ पर। ठीक है, एंड काफ़ी अच्छा बाइंग का विक प्रोवाइड किया है यहाँ पे इस कैंडल ने, तो इंटरेस्टेड यहाँ पे ज़्यादा है बायर्स। ठीक है, तो मैं इसी कैंडल, इस बुली रेड कैंडल को यहाँ पर एज अ मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पर मार्क करूंगा। एंड क्लोजिंग कहाँ हुई, यहाँ पर। ट्रेड कहाँ प्लान करेंगे हम अपना, ट्रेड प्लान करेंगे नेक्स्ट कैंडल जब यहाँ पे रिटेस्ट करेगी अपनी इसी जोन पर। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे कौन सी रिटेस्ट हुई, या ये क्लोजिंग हुई, ये तो नहीं आई, लेकिन इस वाली कैंडल यहाँ पे टैप किया, इसके टैप एंड गो पे भी कर सकते हैं, नहीं तो एक ग्रीन कैंडल बनती है 1 मिनट में, तो उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। एसएल हम अपना जोन के बाहर रख देंगे, नहीं तो फिर इस लो के नीचे। ठीक है, एंड देन अपना हम यहाँ पे 20 पिप एसएल के साथ सिंपल यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। रिसेंट हाई को हम एज अ टारगेट सेट कर देंगे, नहीं तो अपना जैसे भी आप रख सको। ठीक है, 1:2 इजिली आपको इन लेवल से यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसी तरीके से आप अगर मार्किंग करना चाहोगे ना, तो आपको बहुत ट्रेड मिल जाएंगे, बहुत सारे ट्रेड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे आपको यहाँ पे ट्रेड्स मिलेंगे यहाँ पर। यही खूबसूरती है भाई यहाँ पर इन सब लेवल्स के, इन सब ट्रेड्स के। ठीक है, 1:2 ईजिली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ 1:2 नहीं मिला है अपने को, जोन के बाहर लगाते तो मिल जाता है, या फिर इस स्विंग लो पे लगाते तो भी यहाँ पे 1:2 नहीं मिला। ऐसा नहीं हर दम काम करेगा। ठीक है, लेकिन देखो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इन्हीं लेवल से यहाँ पे रिवर्स सब देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक वो टैप करता है भाई, ऐसा नहीं बोलूँगा ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता, बहुत अच्छे से काम करता है भाई यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको हर चीज़ देख के ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है, आप एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर सेलिंग का। ठीक है, ये हमने बाइंग का हमने देख लिया, सेलिंग के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेलिंग का कोई स्ट्रक्चर अपने को दिख जाए बढ़िया सा चलते हुए, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये प्राइस हायर आई, हायर लो, हायर आई, हायर लो बना रहा था। ठीक है, इधर से देखते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर ट्रेंड नहीं दिख रहा मेरे को इधर। ठीक है, प्रॉपर ट्रेंड कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। ठीक है, क्योंकि देखोगे ना, तो यहाँ पर ना ये जो अपना लेटेस्ट स्विंग लो था, यहाँ पर क्लोजिंग इस कैंडल ने दी है। ठीक है, एंड क्लोजिंग इस कैंडल ने दिया है, फेलियर स्विंग यहाँ पे हुआ है। तो ट्रेंड हम अपना कहाँ देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने प्लान किया अपना ट्रेड। नेक्स्ट क्या देखेंगे, सबसे पहले लोअर लो के नीचे क्लोजिंग, लोअर लो के नीचे क्लोजिंग कहाँ हुई, यहाँ पर। ठीक है, क्लोजिंग हुई, देन जो अपना जो भी किसी बुलिश मूव में लास्ट अपना जो सेलिंग का कैंडल रहेगा, उसको हम मार्क करेंगे एज अ मिटिगेशन ब्लॉक। ये अपनी बेरिश कैंडल है, इसको हम एज अ मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पर मार्क करेंगे। अभी जोन बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन हाँ आप ट्रेड ले सकते हो यहाँ पर, अगर छोटे कैंडल्स यहाँ पे बनते हैं तो। नहीं तो एक प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ, जैसे 1 मिनट का चोच हो जाता है यहाँ पर, या फिर 1 मिनट की कैंडल बनती है तब। अब देखिए प्राइस यहाँ पे टैप किया। ठीक है, रीटेस्ट पे प्राइस ने कैंडल किया, इस रीटेस्ट पे प्राइस ने जैसे कैंडल ने यहाँ पे अंदर गया, देन आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो टैप एंड गो पे भी। ठीक है, एंड ऐसा आप रिसेंट हाई लगा सकते हो। ठीक है, एंड अपना टारगेट 1:2 इजीली यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, 1:2 आपको इजीली मिल जाएगा, नहीं तो अपना टारगेट भी अगर लंबा अच्छा खासा रखना चाहते हो, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक ट्रेड यहाँ मिल गया,
फिर नेक्स्ट देखिए, फिर प्राइस ने यहाँ पर क्या हुआ, एक रिसेंट फिर से लोअर लो लगाया प्राइस ने। अब देखिए यहाँ पे बेयरिश कैंडल मैंने जैसे बताया था, लोअर लो के नीचे क्लोजिंग, उसके बाद बेयरिश कैंडल आपको इसी रिट्रेसमेंट मूव में था, इस लोअर लो और लोअर हाई के बीच में जो भी सबसे लास्ट वाली रेड कैंडल होगी उसको आपको एज अ मिटिगेशन ब्लॉक मार्क करना है। ये मेरे को सबसे लोएस्ट कैंडल दिख रही है रेड कैंडल, इसको मैंने मार्क किया एंड मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही कैंडल क्लोजिंग हुई देन इसके रीटेस्ट पे बाय करना होता है। रीटेस्ट पे इस कैंडल ने बाय नहीं किया, ये नीचे ही थी, लेकिन इस कैंडल ने जब यहाँ पे टैप किया तो आप यहाँ पे एंट्री अपनी प्लान कर सकते हो एंड एसएल अपना इस जोन के बाहर रख सकते हो, ठीक है। करीब 25 का एसएल बन गया अपना एंड टारगेट अपना रख सकते हो रिसेंट लो यहाँ पर अगर कोई है तो, जैसे कि यहाँ देखें तो ये लो अपना एक रिसेंट है, ठीक है, यहाँ पे रख सकते हो। नहीं तो यहाँ पे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है तो वहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हो एंड आपका जो टीपी रहेगा वो ईजिली आपको हिट होता हुआ दिखेगा 1:5 1:6 1:2। ऑलमोस्ट आप काफ़ी अच्छे पिप्स यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो इन सभी लेवल्स से यहाँ पर, ठीक है। एंड आप इसको देखोगे ना तो हर वक्त ये आपको काम करते हुए दिखेंगे, ठीक है, हर वक्त आपको वर्क करते हुए दिखेंगे। लेकिन कुछ कन्फर्मेशन है जो कि मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। देखो एक सिंपल से कुछ कन्फर्मेशन है जिस पर आपको अगर मिटिगेशन ब्लॉक मिलता है तो ट्रेड ले सकते हो। पहला, आपको वहाँ पर एफईजी मिलनी चाहिए, एक चीज़ यहाँ पर लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका। पहला कन्फर्मेशन कन्फर्मेशन ठीक है, कन्फर्मेशन से कुछ पहला एफईजी होनी चाहिए, ठीक है। इस कैंडल क्लोजिंग में कैंडल क्लोज जब करे तब एफईजी होनी चाहिए, यहाँ पर देखेंगे तो एफईजी है यहाँ पर इधर अपने को, इसलिए ये थोड़ा ए प्लस सेटअप था अपना, ठीक है। और लेवल टैप करने से पहले थोड़ा कंसोलिडेट करे, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया, पहला स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, ठीक है। रुको एक मिनट, मैं यहाँ पे प्रॉपर एग्जांपल के साथ बता देता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये अपना बुलिश ट्रेंड है, ये बेरिस में भी सेम कर लेना, ठीक है, दोनों में नहीं बताऊंगा मैं, बहुत वो टाइम लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, पहला तो है आपके पास यहाँ पर नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल एफईजी प्राइस ने यहाँ पर एफईजी बना रखी है, ठीक है। एफईजी नहीं पता तो आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे, नहीं तो मेरे लेक्चर पे भी आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर एफईजी है और इसी के साथ आपका यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक भी है, ठीक है। ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक भी है यहाँ पर, एमबी लिख दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। एक ट्रेड प्लान आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, जब आपका एफईजी और ये भी होता हो, ठीक है, साथ के साथ मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है, जल्दी से फटाफट से, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पहला एफईजी हो, दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है, कंसोलिडेट बिलो और अबव लेवल एमबी, ठीक है। यहाँ पे सिंपल से मैंने लिख दिया है कि प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करे, जैसे ये अपना बुलिश ट्रेंड है, यहाँ पर मेरा एमबी है, तो प्राइस थोड़ा क्या करे यहाँ पर कंसोलिडेट करे, मतलब एक हायर हायर लो ऐसे बनाए प्राइस, उसके बाद इन लेवल्स पे टैप करे तो आप वहाँ से अच्छी खासी एंट्री देख सकते हो, ठीक है। ये अपना मिटिगेशन ब्लॉक है। उससे पहले यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी फॉर्म करता हुआ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस एमबी से ये मेरा थोड़ा अच्छा कन्फर्मेशन रहेगा, देन मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, ठीक है, अपने इस एमबी जोन से। दूसरा कन्फर्मेशन क्या है, इस एमबी पे आपका 50% फिबोनाची जोन आ रहा हो, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको हाई पे कर दे रहा हूँ। एक और थोड़ा अच्छा कन्फर्मेशन की बात करूँ तो फिब सपोर्ट लेवल एमबी, ठीक है। फिब सपोर्ट लेवल एमबी मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं एक और बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो अपना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं अगेन यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप फिबोनाची लगाओगे, ठीक है, ये हायर 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 लो, हायर तो हायर लो से हायर हाई तक लगाओगे फिबोनाची इस ट्रेंड में, ठीक है। जैसा आपको फिबोनाची लगाना होता आता ही होगा, ठीक है, नहीं आता होगा मेरा लेक्चर देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैंने लगाया,
ठीक है। अब मान लीजिए थोड़ा ऊपर है, ठीक है, एंड ये मेरा फिबोनाची भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मेरा एमबी कहाँ पर है, मेरा एमबी यहाँ पर है, ठीक है। एंड इस एमबी के साथ मेरा ये ओटी जोन सपोर्ट दे रहा है मेरे को। अब ओटी जोन क्या है ये आप देख सकते हो, ये कुछ सेटिंग है मेरी इसकी चार्ट की, ठीक है। ये 50% गोल्डन गोल्डन जोन है और ये मेरा ओटी जोन है, ठीक है। अब देखेंगे तो गोल्डन जोन अपने को सपोर्ट दे एमबी पे, या अपना ये ओटी जोन सपोर्ट दे गोल्डन जोन मतलब अपने एमबी पे, ठीक है। दोनों ही ए प्लस होता है। अपने को एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल करेगा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा इन लेवल्स, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ अपने कन्फर्मेशन हैं जो एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन आप ले सकते हो एमबी पे, ठीक है। एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि मिटिगेशन ब्लॉक पे आप किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। एंड मैं जितना हो सका मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट यहाँ पर बताया कि किस तरीके से आप मिटिगेशन ब्लॉक को आप ट्रेड कर सकते हो। एंड कंप्लीट मैंने यहाँ पर आपको ट्रेंड के साथ यहाँ पे हर चीज़ बताया कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक पे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अब देखो लास्ट में मैं सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड मैक्स वीआईपी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो भी इस फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशन मतलब इस फॉरेक्स के प्लेलिस्ट में ऐड होना चाहते हैं, मतलब जिसको भी सीखना है फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है, उसको शेयर कर देना। और एक चीज़ और, अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती है एंड मेरे कुछ ए प्लस लेवल है एंड मेरा एक प्रॉपर फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड को लेकर के किस तरीके से आप हाइयर टाइम फ्रेम हाइयर एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसे बिल्ड कर सकते हो, एंड ए प्लस एस एम सी एंड अपने ए प्लस लेवल्स पे मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ लाइव स्ट्रीम पर भी, तो अपना 75% अबॉव विन रेट आता है। तो अगर आपको सीखना है तो आप ऊपर टेलीग्राम का यूज़र नेम दे रखा है, फटाक से कॉन्टैक्ट करना है एंड सभी लोग सीखने के लिए रेडी हो तो आ जाना, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय सभी लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बाय।